सबका मालिक अल्लाह है, सबका मौला अल्लाह है, सारे यहाँ का अकेला है, करता धरता अल्लाह है, सूरज चाँद की रोशन करने वाला अल्लाह है, कौन मेरा इनके सिवा, सबका सहारा अल्लाह है, दिल से दुआ मांगो तुम, सुनने वाला अल्लाह है। इसके बाद एक और छोटी सी नात पेश करने के लिए नाज़दा को हम दावत देते हैं कि नाज़दा आए नात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नबी ने दीन सिखाया, किसमें हमको बनाया, किसमें हमको प्यारे नबी ने तारीकी को दूर किया, नूरानी दस्तूर दिया, प्यारे नबी ने माँ की नीचे जन्नत, किसी ने बताई है हकीकत, प्यारे नबी जहल मिटाया, इल्म सिखाया, गुमराहों को रास्ता दिखाया, प्यारे नबी के बाद हिफ्ज़ हदीस पेश करने के लिए अरिश को दावत देते हैं कि अरिश आए और हिफ्ज़ हदीस पेश करें। हिफ्ज़ हदीस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए कामों को हदीस कहते हैं और हदीस के याद करने को हिफ्ज़ हदीस कहते हैं। तरगीबी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी उम्मत के नफ़े के लिए 40 हदीसें याद करेगा तो उससे क़यामत के दिन कहा जाएगा, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को पढ़ना, याद करना और इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाना बहुत सवाब का काम है। इससे अल्लाह ताला खुश होते हैं, इससे ज़िंदगी में नूर पैदा होता और दीन पर चलने की तौफीक हासिल होती। लिहाजा हदीस को ज़ुबानी याद करें। ईमान याद पर अद्दीनु युस्रु, तर्जमा दीन आसान है। इबादत पर मिफ्ताहुल जन्नति सलातु, तर्जमा जन्नत की कुंजी चाबी नमाज है। मामलात पर मन गश फलैसा मिन्ना, तर्जमा जो धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं। मुआशरा पर अस्सलामु क़ब्लल कलाम, तर्जमा बात करने से पहले सलाम करो। इख्लाक़ियात पर अलैकुम बिस्सिद्क़ि, तर्जमा हमेशा सच बात कहो। ईमान याद पर इन्नमल अमालु बिन्नियात, तर्जमा ईमान का दारोमदार नियतों पर है। इबादत पर अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, तर्जमा पाकी आधा ईमान है। मामलात पर मन इंतहबा नुहबतन फलैसा मिन्ना, तर्जमा जो किसी दूसरे की चीज़ छीन कर ले वो हम मुसलमानों में से नहीं। मुआशरत पर अल-जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, तर्जमा जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। इख्लाक़ियात पर इज्तनिबु ग़ज़ब, तर्जमा गुस्सा से बचो। ईमानियात पर इज़ा सअल्ता फ़स्अलिल्लाह, तर्जमा तुझे जब कुछ मांगना हो तो अल्लाह ताला ही से मांगा कर। इबादत पर
सबसे पहले अफजल अमल अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना है। मामलात पर तूबा लिमन ताबा कस्बहु तर्जमा खुशखबरी है उसके लिए जिसकी कमाई हलाल हो। माशरत पर इज़ा दखलतुम बैता फसल्लिम अला अहली तर्जमा जब तुम घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो। इखलाकियात पर ला यदखुलु जन्नतु नम्मामुन तर्जमा चुगल को जन्नत में दाखिल नहीं हो। माशाअल्लाह। और इसके बाद हम आयशा रईस को दावत देते हैं कि आए, हम लोग दिन भर में कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं और कितनी रकातें पढ़ते हैं, ज़रा बताएं, याद रहेगी। माशाअल्लाह। और थोड़ा मेहनत ज़रूरी हो चुकी है। इसके बाद लाइबा को हम दावत देते हैं कि आए और अल्लाह की तारीफ पेश करें। पैसे कमाओ या ना कमाओ, दुआएं जरूर कमाओ। इस छोटी सी झोपड़ी में भी महल वाला सुकून मिलेगा। लोग तुम्हारे कारनामे देखते हैं और रब तुम्हारे नियतें देखता है। दुनिया में औरत को सबसे ज्यादा इज्जत कुरान में दी है। पानी और नमाज एक जैसे हैं। पानी मोहताज नहीं किसी के पीने वालों का और नमाज मोहताज नहीं किसी के पढ़ने वालों का। दोनों के लिए प्यार जरूरी है। कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदों के तौबा का इंतजार करता है। अल्लाह तो इंसान को छोटी तकलीफ देकर बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा लेता है। वो बड़ा गफूर रहीम है। उसकी हिकमत इंसान की समझ से पाली है। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इसके बाद अस्माए हुस्ना पेश करने के लिए फातिमा सुल्तान को दावत देते हैं कि फातिमा आए और अस्माए हुस्ना पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्माए हुस्ना वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अर्रहमानु वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अर्रहमानु अर्रहीमु वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अर्रहमानु अर्रहीमु अल-मलिकु वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अर्रहमानु अर्रहीमु अल-मलिकु अल-कुद्दूसु वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अर्रहमानु अर्रहीमु अल-मलिकु अल-कुद्दूसु अस्सलामु वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अर्रहमानु अर्रहीमु अल-मलिकु अल-कुद्दूसु। और इसके बाद हम हेरा को दावत देते हैं कि हेरा आए और आवाज़ पेश करें। इसके बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। कभी मायूस मत होना, उम्मीदों के समंदर में तला तुम आते रहते हैं। सफीने डूबते भी हैं, सफर लेकिन नहीं रुकता। मुसाफिर टूट जाते हैं मगर अल्लाह नहीं थकता। सफर तय हो के रहता है, सफर तय
मुसीबत के अंधेरों में तुम्हें गिरने नहीं देगा। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो, वहाँ जो हाथ उठते हैं कभी खाली नहीं आते। जरा सी देर लगती है मगर वो देख के रहता है। जरा सी देर लगती है मगर वो देख के रहता है। हाँ वो देख के रहता है। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो, वहाँ इंसाफ की चौकी जरा धीरे से चलती है मगर चौकी के बाटों में बहुत बारीक पिसता है। तुम्हारे एक का बदला वहाँ 70 से ज्यादा है। नियत तुलती है पगड़ों में, कभी मायूस मत होना, वहाँ जो तुम्हारे दिल की ठीठों को यूं ही दुखने नहीं देगा। का दिया यारो कभी बुझने नहीं देगा। कभी वो आस का दरिया कहीं रुकने नहीं देगा, कहीं थमने नहीं देगा। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे मक्तब के बच्चे थे। अब अजान होने लगी, जो हजरात बावजू ना हो वो वजू बना लें, फिर मगरिब के बाद इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम आबिद जी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह दूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने बहन से बोल उमर, ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, चुप चुप के क्या बोलती थी। बहन के नैन नजक पुल आन पड़ा, सुन के कलाम में पाक खुदा, मेरा ये दिल था बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह। जहाँ में कितने रसूल आए, ना आया कोई अज़ीम तुमसा, फहीम तुमसा, अलीम तुमसा,
माशाअल्लाह। मैं आपको बताता चलूँ कि आज के हमारे सदर जलसा अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं और ये जलसा थोड़ी ही देर में अपनी पूरे आबोताब के साथ इंशाअल्लाह शुरू होने वाला है। उससे पहले हमारे मकतब का 2-3 प्रोग्राम अभी बाकी हैं। थोड़ा सा मैं आपका वक्त और लूँगा, फिर उसके बाद मुस्तकिल जलसे का आगाज़ होगा। मज़कूरा मकतब के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक नज़्म पेश करने के लिए हरीश, आयशा, अरफा, शजरा, आतिफा को दावत देता हूँ कि ये बच्चियाँ तशरीफ़ लाएँ और नज़्म पेश करें। माशाअल्लाह। और इसके बाद हम शजरा को दावत देते हैं। शजरा आएँ, गुस्ल और वज़ू के फ़राइज़ बयान करें। अल्लाह ताला इसके लिए
और इसके बाद एक मुकालमा पेश करने के लिए मुस्कान, मंतशा, मारिया, मुस्कान, आफिया, अनम को हम दावत देते हैं कि बच्चियाँ आएँ और एक मुकालमा पेश करें। बताती हूँ सबके सामने अपनी बात कैसी बढ़ानी है। मुबशरा, ओ मुबशरा। जी मैडम। अरे ये क्या? जी आपा। अरे ये क्या आपा कर रही हो? जरा इंग्लिश में बात तो करो ताकि मेरे फ्रेंड्स को लगे मैंने पढ़ी लिखी नौकरानी रखी है। ओके मैडम, मैंने पूरा काम खत्म कर चुका है और कुछ हो तो बताना। सुनो, आज मेरी फ्रेंड्स आने वाली है, उनके सामने मेरी इज्जत बढ़ाना। मैं कुछ समझी नहीं। अरे बुद्धू, मेरा कहने का मतलब है अगर मैं तुमसे कहूँ जाओ चाय ले आओ तो तुम पूछना कौन सी वाली चाय मैडम, लंदन वाली, अफ्रीका वाली या जापान वाली। अब कुछ समझी? समझ गई मैडम। अब देखो कैसे आपकी शान बढ़ाती हूँ। बहुत समझदार हो, जाओ अपना काम करो। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई तुम दोनों, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, हम खैरियत से, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आओ बैठो। मुबशरा, है मुबशरा। जी मैडम। जा मेरी फ्रेंड्स के लिए चाय ले आ। कौन सी वाली चाय मैडम? क्या मतलब? मेरा मतलब है लंदन वाली, अफ्रीका वाली या फिर जापान वाली। अरे ये सब बताने की क्या जरूरत है? जा उन्हीं वाली ले आ। और सुनो सुनो, साथ में बिस्किट भी ले आना। कौन सी वाली बिस्किट मैडम? मैरीगोल्ड, हैप्पी हैप्पी या फिर रेड जैक? अरे सुनो, मेरे लिए तो एक गिलास पानी दे। प्यास से मेरा गला सूख रहा है। कौन सा वाला पानी मैडम? बिस्लरी, बोरिंग या फिर नल? अरे ये सब बताने की क्या जरूरत है? जा कोई भी ले आ। अरे बहन, इतना गुरूर, इतना रियाकारी किस लिए? आज तो मेरा दिल तुमसे टूट गया। अब मैं इस रियाकारी बैंड में नहीं आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। मुबशरा, है मुबशरा। जी मैडम। ये क्या किया तूने? मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। कभी तो अकल का इस्तेमाल किया कर। तेरे अंदर जरा भी अकल ही नहीं। जा अपना काम कर। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आना हुआ? बहुत दिन हो गए थे खाला से मिले हुए, सोची कि अब खाला से मिल लूं। आओ बैठो। मुबशरा। जी मैडम। जा मेरी बहन के लिए शरबत ले आ। कौन सा वाला शरबत मैडम? मैंगो, एप्पल या फिर ऑरेंज? अरे ये सब बताने की क्या जरूरत है? जा नींबू पानी भी ले आ। मैडम, घर में तो नींबू खत्म हो गए हैं। बीमल में 100 नींबू होते हैं। थोड़ा सा दाल का शरबत बना लूं? अरे रहने दो बहन, मैं शरबत नहीं पीती क्योंकि मुझे सर्दी है। मुबशरा, ये सब छोड़, इसे अम्मी से मिलना है। जा तू अम्मी को लेकर आ। कौन सी वाली अम्मी मैडम? पहली वाली, दूसरी वाली या फिर तीसरी? हाय अल्लाह, दूसरी वाली मम्मी। रहने दो बहन, मैं फिर कभी मिलूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अरे सुनो तो। मुबशरा, ए मुबशरा। जी मैडम। ये क्या किया तूने? तुझसे जितनी बातें हो उतनी किया कर, मगर गलत बातें मत किया कर। आइंदा अगर तू गलत बातें की तो मैं तेरी पगार काट दूंगी। जा अपना काम कर। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। हमने आयशा से सुना है बड़ी लंदन अफ्रीका वाली चीजें आई है, जरा हमें भी दिखाइए। अल्लाह
माशाअल्लाह। और हमारे प्रोग्राम का सबसे आखिरी हिस्सा जो इस फहरिस्त में मजबूर सबसे आखिरी कड़ी है, वो एक नस्ल की शक्ल में जो हमारे मादरे वतन के ऊपर है। ये आखिरी नस्ल पेश करने के लिए अपने मकतब की बच्चियाँ अनम शहबाज और पूरा उनका ग्रुप, इन सबको हम दावत देते हैं कि बच्चियाँ आएँ और ये हिंदुस्तान वाली नज़्म पेश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शा हिंद
अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन के बुनियाद के रोज़े अव्वल ही से तकरीबन यहाँ पर दीन और शरीयत की तालीम दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों को इल्म दीन से आरास्ता और पैरास्ता किया जाता है। उनके मुस्तकबिल को संवारने के लिए सबसे ज़रूरी है कि ऐसे वक्त में जब कि दिल की तख्ती खाली हो, ऐसा इल्म उस पर मुनक्कश किया जाए जो सही शरई और अल्लाह वाला आखिरत वाला इल्म, जिससे आखिरत की सही रहनुमाई हो सके, और वो दीन शरीयत ही। इसलिए हम बड़े ही मशहूर हैं उन तमाम हज़रात के जो अपने छोटे छोटे बच्चों को मकतबों में भेजते हैं और उनके और अपने मुस्तकबिल को और उम्मत मुस्लिमा के मुस्तकबिल को संवारते हैं। और जो हज़रात किसी वजह से अभी तक अपने बच्चों को किसी भी मकतब में नहीं डाल सके हैं, दीनी तालीम उनको नहीं दिला सके हैं, बड़े ही अदब और पुरखुलूस से उनसे ये गुजारिश है कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल, अपनी आखिरत, उनकी आखिरत की फ़िक्र करें, मुआशरे की फ़िक्र करें, उम्मत मुस्लिमा की फ़िक्र करें और अपने बच्चों को दीनी तालीम ज़रूर दिलवाएं। अब हमारे मकतब का जो प्रोग्राम था, हमारे बच्चों की हौसला अफजाई जो हुई, उसके लिए हम चाहते हैं कि उनकी हौसला अफजाई के लिए कुछ मखसूस बच्चों को ख़ास तौर से और तकरीबन उमूमी तौर से भी कुछ इनामात हैं जो तशजीई तौर पर भी रखे गए हैं। हमें चाहते हैं कि पहले उन इनामात को दे करके बच्चों की भरपूर तरीके से हौसला अफजाई फरमाई जाए, ताकि वो बच्चे मज़ीद और मेहनत और जाँफशानी के साथ इस इल्म में लगे और उसको हासिल। हम चाहते हैं कि हमारे सामने दो शख्सियतें अपने महल्ले की मौजूद हैं। एक हमारे निहाल भाई हैं और एक हमारे हाजी सईद साहब दाहिने बाजू बैठे हैं। दोनों हजरात तशरीफ़ लाएँ और हमारे इन छोटे छोटे बच्चों को अपने हाथों से इनामात दे करके उनकी हौसला अफजाई फरमा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। सबसे पहले हम आफिया मौलाना लुकमान साहब को बुलाते हैं, आएँ और अपना इनाम लेकर के जाएं। अनम शहबाज, अरिश शहबाज, अरशिया अरफा। ख़ास तौर से ये वो बच्चियाँ हैं जो हर एक एतबार से तालीम में, तालीमी अखलाकी एतबार से और हाज़िरी वगैरह के लिहाज से भी सबसे अव्वल रही हैं। और इसके बाद वो तमाम बच्चे जो उमूमी तौर से इसमें शिरकत किए हैं, उनके लिए भी इनामात हैं जो तशजीई और हौसला अफजाई के लिए हैं। वो आते जाएं और अपना इनाम लेते जाएं। तो क्या नाम? मुस्कान और मंतशा। वो तमाम बच्चे जो इसमें शिरकत किए हैं, मंतशा, फारिस, हीफा, अर्शिया, अनम, हीफा, हिरा, इकरा, आलिया, मुस्कान, अमान, अबू बकर, जरिश, आयशा, इकरा, मुस्कान, आफिया, हीफा, आरिफा, शजरा, अरहम, लाइबा, अब्दुल अहद, नाज़िदा, इनाम लेते जाएं और
फिर अपने अपने जगहों पर पुरसुकून तरीके से बैठते जाएं। इन बच्चों के लिए ख़ास तौर से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बच्चों को मज़ीद इल्म से नवाजे, इखलास के साथ इनको मज़ीद पढ़ने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और इनके ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा को और मुआशरे को दीनी रुख मिले और दीन पर चलने में मदद। मुआशरे के अंदर जो बुराइयाँ फैली हुई हैं, ये बच्चे दीनी और शरई तरीके से हुसूल करके उसको किला कमा करें।